आज तक मैं उस किस्म का लड़का था जो किसी से भी आसानी से बात कर लेता था, सुनो ना। लेकिन अब अरे कोयोकी तुम, उससे मैं जब भी बात करता हूँ दिल में थोड़ी हिचकिचाहट रहती है। हम सुबह-सुबह बस प्रैक्टिस कर रहे थे। हमारे बीच कोई कॉमन टॉपिक नहीं है क्या? अच्छा वैसे कल इगाराशी भी आया था, सोचा बता दूं। ये ऐसे क्यों देख रही है? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? ऐसा लगता है इन दोनों की इतनी बनती नहीं है। और इगाराशी का बर्ताव भी मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। शायद कोयोकी इगाराशी को पसंद नहीं करती। मैंने गड़बड़ कर दी है। शायद मुझे जूनियर स्कूल की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मैं सोच समझ कर क्यों नहीं बात करता हूँ। सॉरी, आगे से मैं जूनियर स्कूल के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। हाँ? साफ दिख रहा है कि कोई तो गड़बड़ है। बात शायद मेरे हाथ से निकल रही है। मैं जितना ज्यादा बोल रहा हूँ उतनी अपनी मुसीबत बढ़ा रहा हूँ। ये क्या? मैं ऐसा तो नहीं था, क्या हो गया? अब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है। तुम बार बार सबके मामलों में टांग क्यों अड़ाते हो? मुझे समझ नहीं आता। लगता है हम दोनों के अलावा यहाँ और भी कोई है। घिन आती है। किसी ने लॉकर का दरवाजा जोर से बंद किया। मीना तो एक मिनट सुना। हाँ, ये क्या? योता वो मुझे अब मिकी मुझे छोड़ेगी नहीं। क्या? तुम फिर से सिर्फ स्वीट बन खा रही हो? नोरिको, अपने गुस्से पर काबू पाने का कोई तरीका है क्या? क्या कोयुकी तुम्हें भी गुस्सा आता है? आता है। तुम्हारी किसी से बहस हुई? देखो, हर किसी को कभी ना कभी गुस्सा आ ही जाता है, तो उसे अपने अंदर रखने का कोई फायदा नहीं। अगर मैं किसी पर अपना गुस्सा निकाल पाती तो कितना अच्छा होता ना। पर क्या करूं, मुझसे तो वो भी नहीं हो पाता है। अपने बारे में इतना तो जानती ही हूँ, बल्कि मैं जो कह देती हूँ मुझे तो उसका ही अफसोस होने लगता है। तुम्हें संभालना आसान नहीं। क्या हुआ है मैं ये तो नहीं जानती, पर अपनी फीलिंग्स बयां करना जरूरी है कोयुकी। अगर कुछ अच्छा नहीं लगता तो बता दिया करो। बता दूं? पर मैंने ऐसा नहीं किया। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में थी। घिन आती है। जानबूझकर उसका दिल दुखाया और मैंने बिना मिनातों की बात सुने उसे क्या कुछ नहीं सुनाया। मेरी मुश्किल अब भी हल नहीं हुई है और मैंने जो भी किया उस बात का मुझे पछतावा हो रहा है। मैं चैन से जीना चाहती हूँ। तुम इतनी सी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम यहाँ हो? कोयुन, आज मैं तुम्हारे साथ ही लंच करूंगा। मैंने कहा था ना, ये तुम्हारी कैंटीन नहीं है। तुम कुछ लोगी इसमें से कोयुन? नहीं। अरे क्या चल रहा है? वो आज सुबह तुम और मीना तो स्कूल एंट्रेंस पे जो बातें कर रहे थे ना, वो बातें मैंने सुन ली थी। जाने से पहले सफाई करके जाना, ठीक है? ठीक है। देखो कोयुन, मीना तो ना दरअसल पर्सनल स्पेस समझ नहीं पाता है और मदद करने चला आता है, और वो थोड़ा घमंडी भी है, पर वो बचपन से ही ऐसा है। तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचो। और मेरी माने तो वो दिल का बहुत अच्छा है। और वैसे सच कहूँ तो मैं और मीना तो तुम्हारे बारे में जूनियर स्कूल से जानते हैं। क्या? हमें तुम्हारा नाम तो नहीं पता था, पर जब तुमने बताया कि तुम बास्केटबॉल टीम में थी तब मैंने तुम्हें पहचान लिया। बास्केटबॉल? मतलब? मिकी ने हम दोनों को बताया कि कैसे तुम्हें जूनियर स्कूल में बुली किया जाता था। गुड मॉर्निंग। वैसे तो वक्त नहीं मिलता, पर आज मिला तो मैं चली आई। अरे ये सब क्या है? ध्यान मत दो। क्या मतलब ध्यान मत दो? कब से चल रहा है? मैं नहीं जानती कब से, शायद हमेशा से। पर उम्मीद है ये सिलसिला जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मिक्की ने जो भी हुआ तुम दोनों को सब बता दिया? पर प्लीज उससे नाराज मत होना। दरअसल उसे उस वक्त तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी कोयुन। मैं जानती हूँ। उसने तो हमें ये भी बताया कि उसे खुद एहसास नहीं था कि उसकी दोस्त इतना कुछ सह रही थी। उसे बहुत अफसोस है कि वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। पता नहीं उसने मुझे कुछ भी बताया क्यों नहीं। लगता है उसे मुझ पर भी भरोसा नहीं था और इसीलिए मुझे दुख हो रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। शायद तुम्हारी दोस्त तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? और मैं नहीं चाहती कि वो मेरे होते हुए अकेले अरे यार कर मिकी दे। शांत हो जाओ। कोयुन, ओह, तो तब वो ऐसा सोच रही थी। मैंने मिक्की से बात नहीं की क्योंकि वो दिल से क्लब एक्टिविटीज कर रही थी, जबकि मैं उनका हिस्सा सिर्फ इसीलिए बन रही थी क्योंकि मैं पीछे हटने से डरती थी। मुझे लगा हम दोनों अलग हैं, पर वजह ये नहीं थी कि वो भरोसे के लायक नहीं थी या मैं उस पर भरोसा नहीं करती थी। मिकी और तुम्हारी दोस्ती देखने के बाद शायद मिनातो भी इस बात को समझ गया होगा कि बास्केटबॉल टीम वाली लड़की तुम ही होगी। और शायद इसलिए मिनातो को तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही है। समझी? तो ये वजह है। आई एम सॉरी, आगे से मैं जूनियर स्कूल के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। इसलिए मैं ना तो वो सारी बातें कह रहा था और मैंने उसकी एक एक बात को गलत समझा। शर्म की बात है। कोयुन, एक मिनट, मुझे उससे माफी मांगनी ही होगी। माफी मांगनी होगी? इसकी क्या जरूरत है? क्या तुम्हारी तरफ से मैं उससे बात करके देखूं? नहीं, मैं अपनी माफी खुद मांगूंगी। तुम कहना। वैसे मुझे नहीं लगता कि उसे ज्यादा फर्क भी पड़ा होगा। अरे वो मिनातो है, वो इतना नहीं सोचता। ओए अमामिया, अरे सॉरी भाई, बोल देना। ओए सुना नहीं क्या? अरे ये क्या? अमामिया, सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। अच्छा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे तो लगा मैंने तुम्हें नाराज ही कर दिया। ओए बेवकूफ, मिनातो जब मुस्कुराता नहीं है तब वो गुस्से में ही लगता है। तुम बार बार सबके मामलों में टांग क्यों अड़ाते हो? शायद उसे मेरा इगाराशी से बात करना पसंद नहीं आया होगा। फिर भी इतनी सी बात पर वो नाराज नहीं हो सकती है।
कहते हैं जो तुम अपने साथ होता हुआ नहीं देखना चाहो वैसा औरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बुरी बात है नहीं? मेरी समझ में नहीं आ रहा, या शायद हम दोनों कुछ ज्यादा ही अलग हैं। हमारी सोच, हमारे तौर तरीके, जो चीज मेरे हिसाब से सही है वही चीज उसके हिसाब से बिल्कुल गलत है। अब समझ आया, इसलिए वो मेरी हर बात से परेशान हो जाती है। उसके लिए कुछ अच्छा करने की मेरी चाहत मेरी अकड़ है क्या? तुम्हें क्या लगता है मिकी? तो अगर तुम्हारे हिसाब से मैं घमंडी हूँ तो वो क्या होगी? उसे जो पसंद है और जो नहीं पसंद है वो उनके बीच फर्क करती है। जैसे योता और मिकी उसे पसंद है तो वो उनसे अच्छे से बात करती है, और दूसरी तरफ मुझे नजरअंदाज करती है। यार ये सब सोच के मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे क्या हो गया? तो मुझे उससे दूर ही रहना चाहिए। इसी में हम दोनों की भलाई है। इतना सोचकर दिमाग खराब करने का कोई फायदा नहीं। योता, तुम रिसेस में कहाँ गायब हो गए थे यार? वॉशरूम गया था।